गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस वीडियो में सभी को स्वागत है। दोस्तों, आपने बृहस्पति 12 भावों में भाग 1 देखा होगा। उसमें प्रथम भाव से लेकर छठा भाव तक आपको बताए थे। बृहस्पति ग्रह उन भावों में होने से क्या दर्शाता है, आपने जाना होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं, बृहस्पति बाकी भावों में होने से क्या दर्शाता है। दोस्तों, यह है छठा भाव, सतुर या त्रिक भाव। आपको सावधान रहना होगा। इस भाव से सेवा, रोग, संघर्ष, शत्रु, ऋण, प्रतियोगिता, तनाव आदि को दर्शाता है। यह भाव शुभ नहीं माना जाता। इस स्थान पर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो भौतिक समृद्धि मिलेगी, आप कार्यक्षेत्र में सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। इन लोगों के लिए इस स्थिति में बृहस्पति द्वारा आसानी से कार्यस्थल पर ऋण प्राप्त करेगा और उन्हें चुकाएगा भी। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं, मोटापा, मधुमेह, फेफड़ों में संक्रमण आदि हो सकते हैं। छठा भाव की बृहस्पति से पंचम दृष्टि दशम भाव में और नवम दृष्टि 12वें भाव में है तो एक अर्धत्रिकोण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये लोग बुद्धिमान, भाग्यशाली और अधिक धन वाले हो सकते हैं। इन व्यक्तियों के शत्रु आमतौर पर कम संख्या में होते हैं। वे चतुर हैं और अपने उत्तम बुद्धि और उनकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। ये तर्क और बहस में अच्छे होते हैं। वे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति सदैव जागरूक रहते हैं। अगर आप इस वीडियो की प्रथम भाग नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरह ज्योतिष के ऊपर और वीडियो लाते रहेंगे। कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे अगली वीडियो की सूचना तुरंत आप तक पहुंचेगा। सातवां भाव, इस भाव में आपके जीवन पूर्ण आनंद हो सकते हैं अगर सब कुछ ठीक हो तो। यह भाव विवाह, वैवाहिक जीवन, पत्नी, व्यवसाय, साझेदारी आदि का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति सातवां भाव में हो, ऐसा व्यक्ति आमतौर पर आकर्षक, नैतिक, न्यायप्रिय और अपने पिता से अधिक उदार होते हैं। ये व्यक्ति नैतिकता में भी विश्वास कर सकते हैं और उसका पालन भी कर सकते हैं। चाहे शादी हो या बिजनेस, ये रिश्तों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे दूसरों को खुश करना सुनिश्चित करते हैं। सातवें घर में बृहस्पति वाले लोग बहुत जिम्मेदार और विश्वसनीय होते हैं। उनके ऐसे जीवन साथी हो सकते हैं जो वफादार, सुसंस्कृत, पारंपरिक, अच्छे चरित्र वाले, बुद्धिमान आदि हों। जीवन साथी को आध्यात्म और धर्म में रुचि हो सकती है। इस घर में बृहस्पति अपनी राशि धनु, मीन और उच्च राशि कर्क में है तो एक महान राजयोग, हंस योग बना रहा है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति को व्यापार, विवाह, विवाह से लाभ, साझेदारी आदि में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, अब जो भाव आने वाले हैं, यहाँ पर भी आपको सावधानी लेनी होगी। जी हाँ, ये भी सतुर या त्रिक है। आठवां भाव, यह भाव ध्यान, अनुसंधान, दीर्घायु, अचानकता, परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। इस घर को शुभ नहीं माना जाता। राशि में अच्छी स्थिति हो तो बृहस्पति लोगों को लंबी उम्र देता है। यह लोग न्यायसंगत स्रोतों से अप्रत्याशित लाभ कमा सकते हैं। उनमें शोधाधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है। वे धर्मार्थ और सामाजिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। उन्हें गुप्त ज्ञान में रुचि हो सकती है और उनमें सहज क्षमताएं हो सकती हैं। इन्हें मानसिक और चमत्कारी शक्तियों का वरदान मिल सकता है। ये आमतौर पर अपने बच्चों से नाखुश रहते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति से पंचम भाव की दृष्टि 12वां भाव पर और सप्तम द्वितीय से दूसरे भाव को प्रभावित करता है। बृहस्पति का यह प्रभाव त्रिक मोक्ष का निर्माण करता है। फलस्वरूप इन व्यक्तियों को आर्थिक उतार चढ़ाव की समस्या हो सकती है। नौवें भाव को भाग्य, बुद्धि, शिक्षण, पितृत्व आदि के लिए आंका जाता है। यदि बृहस्पति नवम भाव में हो तो जातक सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं। इन्हें अपार धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा ये लोग धर्म और नैतिक मूल्यों का पालन कर सकते हैं। परंपराओं और रीति रिवाजों पर विश्वास रखते हैं। ये धर्म और अध्यात्म में शिक्षक, उपदेशक, सार्वजनिक वक्ता के रूप में अच्छा काम करेंगे। यह सभी कार्य नैतिकता के साथ करेंगे। ये लोग समाज में ऊंचे पद पर विराज हो सकते हैं। उनके पिता भी समाज में सम्मानित होंगे और धनवान होंगे। यदि इस स्थान पर बृहस्पति अशुभ प्रभाव में है तो वे अपनी मान्यताओं, विचारों, आदर्शों में बहुत तर्कसंगत और कठोर हो सकते हैं।
10वें भाव से यह प्रसिद्धि, शक्ति, पद, पेशा, व्यवसाय, करियर, नौकरी, धन, कार्य का प्रकार, अनुशासन आदि को व्यक्त करता है। 10वें घर में बृहस्पति के साथ लोग न्यायाधीश, व्यवसायी, राजनीतिक नेता या वित्तीय संस्थानों के प्रमुख बन सकते हैं। आप अपने करियर और सामान्य तौर पर समाज में बहुत नाम, प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति में बृहस्पति वाले व्यक्ति की सलाह पर समाज के लोग भरोसा करते हैं। इन लोगों के लिए पैसा कभी भी प्राथमिकता नहीं होता, ये मान सम्मान को प्राथमिकता दे सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज में बहुत सम्मान मिलता है। वे ईमानदारी और सच्चाई में गहरी आस्था रखते हैं और कार्यस्थल पर नियमों और विनियमों का पालन करते हुए सब कुछ कर सकते हैं। ये लोग अपने आप में बहुत आश्वस्त होते हैं। इनकी आंतरिक शक्ति इन्हें अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए मजबूर कर देती है। वे अपने ज्ञान और बुद्धि से सभी उद्देश्य को मजबूत कर सकते हैं। 11वां भाव, इस भाव से लाभ, इच्छाओं और उपलब्धियों को देखा जाता है। बृहस्पति इस भाव में हो तो इन लोगों की जीवन में उच्च इच्छाएं और आकांक्षाएं होंगी। इनसे धन की प्राप्ति सही तरीके से होगी। वे आत्मविश्वास और साहस के साथ उच्च पद ग्रहण कर सकते हैं। वे अपने दोस्तों और समाज में अपनी व्यक्तित्व को लेकर बहुत सावधान रहेंगे। वे आमतौर पर अपनी जैसी मित्र या लोगों के साथ मिलजुल रखेंगे। ऐसा व्यक्ति उदार एवं परोपकारी होगा। ज्योतिषीय निर्णय में इन लोगों की पहचान 32 साल बाद हो सकता है। इन लोगों में लग्जरी गाड़ियों का शौक होता है। इन्हें आमतौर पर अपने बेटों के जन्म के बाद बहुत भाग्यशाली देखा जाता है। लग्न कुंडली में अंतिम स्थान 12वां भाव है, जो व्यय, ऋण, हानि, नींद, भय, शत्रु और वैवाहिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव को शुभ नहीं माना जाता। 12वें घर में बृहस्पति वाले लोग आमतौर पर उदार और अकेले रहना पसंद करते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति के स्वभाव या बोलने का तरीका उतना सही नहीं होने के साथ साथ आत्मकेंद्रित भी हो सकते हैं। इन्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बहुत कम रुचि या जानकारी होती है। इसलिए इन लोगों को वैवाहिक समस्याएं होने की संभावना अधिक होती है। शादी के कुछ दिनों बाद तलाक जैसी परिस्थिति या फिर तलाक भी हो सकता है। इन्हें अध्यात्म और दिव्यता में अधिक रुचि होती है। बृहस्पति या गुरु ग्रह कुंडली के किस घर में कौन सा फल देता है, इसको अपने जाना। गुरु की उपाय इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए खेद है। अगली वीडियो गुरु की उपाय को लेकर बनाएंगे। प्रिय दोस्तों, बृहस्पति या गुरु की कृपा पाने के लिए प्रति बृहस्पतिवार गुरु मंत्र जप करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की सूचना तुरंत आप तक पहुंचे। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। भगवान आप सबकी भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। ओम नारायण नमो नमः।